اے یوسف، خود کو بہترین طور پر آراستہ کرو اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مزین ہو کر دربار میں آؤ، تاکہ سب جان لیں کہ جسے خدا عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو چند لمحوں کے لیے آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ جاؤ میرے بچے، جلد واپس آ جانا۔ تم میرے یوسف ہو، دیکھ رہی ہو لیا کس قدر حسین اور باروب لگ رہا ہے۔ ہاں، ہمارا یوسف سورج سے زیادہ درخشاں، چاند سے زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ نہیں بابا کی جان، تمہیں میرے ہاتھ نہیں چھونے چاہیے۔ تم اپنے بابا پر حق کے ولایت رکھتے ہو۔ حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کی بوسے لوں۔ یہ یوسف ہے، تمہارا بھائی یوسف واپس لوٹ آیا ہے، وہی جو سالوں گم گشتہ رہا، وہی جس کی جدائی کی آگ میں برسوں جلتا رہا، وہی جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا۔ میرا گم گشتہ یوسف واپس لوٹ آیا ہے۔ میرے عزیزو، یوسف کے مل جانے پر خدا کا شکر ادا کریں۔ آؤ کہ یوسف کے مل جانے پر بطور شکر سجدہ شکر بجا لائے۔ میں محو تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں، کیا آپ نے بیدار کر دیا؟ سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے تو زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے، مقام منزلت کے لحاظ سے بھی اور مانوی درجات کے لحاظ سے بھی۔ اٹھیے بابا، اٹھ جائیے۔ دیکھ رہے ہو میرے یوسف، سورج، چاند اور 11 ستاروں کا سجدہ کرنا دیکھ رہے ہو؟ جی بابا، دیکھ رہا ہوں، اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔
खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंद मुताल की बहुत सी सिफात के आइनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी और खुदावंद ही आपको किनान से यहाँ लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम और दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रजा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्दे साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिमों और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद कि जिनका नाम सदियों से जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजिए मऊद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजिए मऊद उसके हाकिम होंगे और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजी मऊद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी।